आज कुफर पूरे जोर के साथ मुसलमानों के दिल छलनी करने की कोशिश कर रहा है और उसने मौका बड़ा ख़ास ढूंढा है और ख़ास मौके पर आके जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की पूरी मखलूक़ात की मैं समझता हूँ ईद है, ईदों की ईद है। अल्लाह अकबर रबीउल अव्वल शरीफ। मैं आज चाहता तो था कि कुछ मिलाद पर भी बात करूँ, लेकिन मकासद मिलाद मैंने अर्ज़ किए हैं। मिलाद शरीफ के मकासद क्या हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं। अल्लाह अकबर। तो आज पूरे जोर के साथ आप देखें ना कि कुफर ने हमला क्या किया है सरकार की शान में। चांद की तरफ थूकने से चांद मैला नहीं होता, चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले। सरकार की शान, अजमत, अल्लाह अकबर जल्ल शान, हुजूर का मकाम। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। फरमाया महबूब पूरी दुनिया के समंदर इकट्ठे करके स्याही बना लो, दरख्तों की कलमें बना लें और फरमाया आपकी शान लिखना शुरू कर दें, पानी खत्म हो जाएगा, कलमें टूट जाएंगी। मदीने वाले तेरी शान का एक बाब भी खत्म नहीं होगा। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी ना होते, वली भी ना होते, नबी भी ना होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। और कुफर को 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकाल कर दो आपने जहन में रखने हैं, इस जुलूस को दो हसीयतें देनी है सरकार की शान के हवाला से। एक तो नमूसे रिसालत और दूसरा नमूसे सहाबा व अहले बैत। दोनों हवालों से आपने जुलूस में तैयारी करके बाहर निकलना है। और अब ज्यादा फर्ज हो चुका है मुसलमान उम्मत पर, निकले और ये दुनिया में ऐलान कर दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आपका जज्बा अभी नजर आना चाहिए। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी, कल भी था, कल भी था। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वजू करके नए कपड़े पहन के दुरूद पढ़ते, आंखें बरसाते, सरकार की बारगाह में हाजिरी लगवानी है। या रसूलल्लाह हमारे पास ताकत नहीं, वरना उस गुस्ताख की आंखें निकालते, उसके कान काटते, उसकी जुबान काटते, उसके हाथ काटते, उसके पांव काटते, उसका मूसला करते। अगर हमें नजर आ जाए, हमारी कुदरत हो जाए, या रसूलल्लाह हम ना छोड़ें, लेकिन बस हमारा जज्बा कबूल कर लें, हमारी नियत कबूल कर लें। अल्लाह अकबर जल्ल शान। और ये हर मुसलमान का इरादा है, चढ़ जाए तो छोड़ेंगे नहीं। कोई भी गुस्ताख है वो चढ़ जाए हत्थे, ये कोई वायलेशन नहीं, ये तमाशा है कि पूरी इंसानियत का तुम दिल दुखा रहे हो। और एक तरफ कुत्तों की तंजीमें बनाते हो, एक तरफ बिल्लियों की तंजीमें बनाते हो, एक तरफ तुम जो इंसानी हकूक की तंजीमें बनाते हो। कुत्ते और बिल्ली पे तंजीमें बनती, तुम दिखाते हो कि हम बड़े खैर खा हैं इंसानियत के, मखलूक के। तो जब इंसानी हकूक की बात करते हो, करोड़ों नहीं अरबों मुसलमानों का दिल छलनी कर रहे हो, ये इंसान नहीं। कौन सा मजहब इजाजत देता है कि किसी बुजुर्ग की तौहीन की जाए और फिर सरकारे अंबिया की तौहीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तौहीन। हमारा बच्चा ये ऐलान करता है, हम हवा से सांस थोड़ा लेते हैं, हवा से थोड़ा जिंदा हैं, हुजूर की मोहब्बत में ज्यादा जिंदा हैं। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपका हाथ दूर तक जा रहा है। आप ये ना समझें कि आप मैरिज हाल में हैं, आप दुनिया के हाल में हैं और दुनिया आपको देखेगी। कुफर को बता दो, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ये पूरी दुनिया को बताओ, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, सहाबा हमारे, बड़ी शान, अहले बैत हमारे, बड़ी शान, पंजतन हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले।
और ये पैगाम पर अपना पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। और आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के बुजुर्गों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए, जिन्होंने ये बाग लगाए, जिन्होंने ये चमन दिया, जिन्होंने ये बहारें दी, और अल कासिम ट्रस्ट की सूरत में जिन्होंने हमें एक तोहफा दिया, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। इस पैगाम में अपनी बात को हम ख़त्म करना चाहते हैं। बुतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज